चलिए, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है वो तस्वीर। जम्मू आपको लिए चलते हैं जहां पर सूर्य ग्रहण से जुड़ी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दीदार कर पा रहे हैं, तो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, उससे जुड़ी हुई तस्वीर। और इसकी जो अवधि है 6 घंटे तक यह सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। तो ये तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सूर्य इस ग्रहण के दौरान दिख रहा है। हालांकि पूर्ण ग्रहण तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, उसकी जो तस्वीरें जम्मू से उपलब्ध हो पाई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 6 घंटे ये सूर्य ग्रहण रहेगा और दोपहर के 3:04 तक जो ग्रहण है वो फायर ऑफ रिंग की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लोग देख पाएंगे, लेकिन नंगी आंखों से नहीं, बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है। और इस अवधि में जो निर्देश है, जो नियम है, जो संस्कार है, उसके हिसाब से आपको पालन करना चाहिए। लेकिन जो सबसे अच्छी और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो जम्मू से है, जहां 6 घंटे तक सूर्य ग्रहण लगेगा। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, फिलहाल सूर्य की ये तस्वीर है जहां पर ग्रहण का जो एक अद्भुत नजारा जो सदी में दिख रहा है, तो ये बहुत ही अद्भुत नजारा है। और जम्मू से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। हालांकि लोगों ने, राजधानी पटना के जो लोग हैं, उन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया। देश के कई मंदिरों का हम नजारा भी दिखाएंगे, कई लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है सबसे पहले आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है, जहां जम्मू से ये तस्वीर सामने आई है सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की। तो सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि हमने सूतक काल का जिक्र किया और उस अवधि में किस तरीके से आपको नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे थे। और लगातार हमारी कोशिश है कि सूर्य ग्रहण को आप नंगी आंखों से ना देखें। जो विज्ञान कहता है, या फिर जो आपकी आंखों की जो रक्षा करने की जो बात हमने बताई है, उसकी सेहत कैसे ठीक रहे, उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके अलावा जाति और जो जातक हैं, राशि के जातक हैं, उनके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। तो जम्मू से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये दुबई के से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दुबई की तस्वीर है, पहली तस्वीर दुबई की है। और देखिए इसमें सूर्य किस तरह से कटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रमा का यहां पर प्रवेश होना शुरू हो गया है। और दूसरी तस्वीर जो हो जम्मू से है। तो लगातार 6 घंटे तक की अवधि में अलग अलग चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे सीधी तस्वीरें। ये जम्मू की तस्वीरें जिसे आप देख पा रहे हैं। हालांकि अभी जो ग्रहण की अवधि भारत में, खासकर जम्मू की तस्वीर है, यहां पर नहीं अभी जो सूर्य है वो कटा दिखाई देता है। लेकिन जो दुबई की तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रहण प्रारंभ हो चुका है और धीरे धीरे चंद्रमा का जो प्रवेश है पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो पूर्णतः होगा, फायर ऑफ रिंग बनेगा। इसमें काफी अभी वक्त लगने वाला है। तो अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हर जगह से, यानी कि आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, हर जगह उसकी टाइमिंग अलग है। उसमें तकरीबन 4 घंटे के अंतर पर आप इसे देख पाएंगे। तो 2 तस्वीरें एक साथ जम्मू और दुबई की, जहां जम्मू में अभी ग्रहण का कोई असर अभी नहीं दिख रहा, लेकिन दुबई में आप देखिए कि किस तरीके से चंद्रमा का प्रवेश सूर्य और पृथ्वी के बीच होना शुरू हो गया है। और एक छोटा कट जो है, जो जिसे कह सकते हैं, वो दिखना यहां पर शुरू हो गया है। तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले पटना के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। 10:कुछ से सूर्य ग्रहण है, जो 2 बजे के आसपास तक चलेगा। तो हम लोग सामान्यतः सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के 2 घंटे पहले मंदिर बंद करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के 2 घंटा बाद हम लोग उसको खोलते हैं। आज का दिन का ग्रहण जो है बहुत पवित्र है। यह बहुत समय के बाद, 25 बरस के बाद ऐसा उत्तम समय आ जाया है, जो आज के ग्रहण का महत्व भगवान शिव के लिए, इस शिव के लिए समर्पित है। आज के शिव जी का ध्यान देना, शिव मंत्रों का जाप करना और शिव जी पर जल चढ़ाना, शिव जी का उपवास करना, ये है। और चलिए पटना विज्ञान केंद्र का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय,
जो आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। अभी फिलहाल हमने जम्मू और दुबई की तस्वीरें दिखाई हैं। जम्मू में ऐसा कोई प्रभाव तो अभी फिलहाल नहीं दिखाई देता तस्वीरों में, लेकिन दुबई से जो तस्वीरें हैं वो ग्रहण की शुरू हो गई हैं। सूर्य में कट का जो निशान है वो सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे चंद्रमा का प्रवेश होगा। क्या जानकारियां विज्ञान केंद्र से आप दे पाएंगे? बिल्कुल, इस वक्त मैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में खड़ा हूँ। विवेक, सबसे बड़ी बात है कि 10:27 के बाद कुछ प्रभाव दिखेगा राजधानी पटना की अगर बात कर ले तो। और फिलहाल श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आप टेलीस्कोप लगाए गए हैं, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए यहाँ पर टेलीकास्ट भी होगा, व्यवस्था की गई। हालांकि कोरोना का जो संक्रमण काल है उसको देखकर इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए तो बहुत कुछ अधिक यहाँ पर तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी तैयारी हो पाई है इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर उनसे बात करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार यहाँ किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है? क्या दिखाएगा? अंग्रेजी से बोल रहा हूँ। Today we have made some arrangement for viewing the solar eclipse here. Here we have made some arrangement for the telescope. We are expecting to see the solar eclipse. This happens when when the moon comes in between the sun and the earth. So we डिप्टी डायरेक्टर बताना चाह रहे हैं अभी संजय, हम थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक और तस्वीर के साथ जोड़ रहे हैं अपने दर्शकों को। हम आपसे जुड़े रहेंगे। दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं कि बादलों के बीच में जो सूर्य ग्रहण का जो नजारा है, हालांकि इसकी अवधि कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन अद्भुत संयोग है, कह सकते हैं कि आकाश में सूर्य और चांद की छाया सूर्य पर पड़ने वाली है। तो इसका नजारा देखने के लिए सभी लोग उत्सुक जरूर होंगे, लेकिन एहतियात के साथ, पूरी सावधानी के साथ, नंगी आंखों से बिल्कुल ना देखें। और जो 6 घंटे की अवधि है, तो इन 6 घंटों की अवधि में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरह से आचरण करेंगे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम दे पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी उससे हम आपको जोड़ते रहेंगे। तो ग्रहण का आज दिन है और सूर्य पर चंद्रमा की छाया और तकरीबन 500 साल में ग्रह नक्षत्रों का आज दुर्लभ संयोग देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहिए कि आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, इसके सभी हम लोग गवाह बनने वाले हैं और खगोलीय इस अद्भुत नजारे से बिल्कुल हम आपको जोड़े रखेंगे। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी बड़ी दूरबीनों को लगाया गया है, लेकिन आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर थोड़े एहतियात बरते जा रहे हैं। तो जैसे पिछले साल इंतजाम किया गया था कि लोग भी इससे फैमिलियर हो सके, लोग जान पाए, इस खगोलीय जो रचना है उसे करीब से देख पाए, इस बार क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? बिल्कुल, आफ्ताब जी हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब जी, इस बार किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है, क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं? जी तो इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पटना में ये सूर्य ग्रहण अच्छे से, पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन पार्शियली हम लोग इसको देख पाएंगे। और इसके लिए श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना ने काफ़ी कुछ इंतजाम भी किए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप लगाए हैं जिनका फोकल लेंथ अलग अलग है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप लगाया है और एक छोटा टेलीस्कोप भी हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाने का बस एक ही कारण है, ताकि आप लोगों के बीच जो अंधविश्वास है, हमारे समाज में जो सूर्य ग्रहण को लेकर अंधविश्वास है या ग्रहण को लेकर जो भी अंधविश्वास है, उसे हम लोगों के दिलो दिमाग से निकाल पाएं और ये बता पाएं कि सूर्य ग्रहण से हमें कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान आप डायरेक्टली आप सूर्य को ना देखें, क्योंकि आपके आँख की रेटिना खराब हो सकती है। सोलर फिल्टर जो हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही है कि हमें समाज के भीतर से ये जो रूढ़िवादी इफेक्ट दिख रहा है, क्लाउडी वेदर हो रहा है। जी, तो ये क्या माना जाए कि सूर्य ग्रहण का ये इफेक्ट है? एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन अभी फिर बारिश का मौसम है तो ये भी एक कहा जा सकता है कि उसके वजह से भी ये इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे जो छोटा टेलीस्कोप है, इससे कैसे देख पाएंगे आप? लेकिन देखिए, यहाँ पे दोनों में एक ही प्रभाव है, आप दोनों से ही दोनों को चीज़ों को देख सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास लोग ज़्यादा हैं तो हम लोगों ने 2 टेलीस्कोप का उपयोग किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें अलग अलग माध्यम से दिखा पाएँ। वरना कितने घंटे तक इस ग्रहण का प्रभाव पटना में रहेगा? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है, जो हम लोगों को डेटा जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार पटना में ये 10:37 से लेकर दोपहर 2:09 तक देखे जाने की उम्मीद है, यानी कि 3 घंटे 33 मिनट तक देखे जाने की उम्मीद बताई जा रही है। तो हम आशा जी, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब हुसैन है, मैं एजुकेशन असिस्टेंट हूँ श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। असिस्टेंट है मोहम्मद आफ्ताब। ये बता रहे थे कि तकरीबन 3 घंटे 33 मिनट तक प्रभाव रहेगा। बिल्कुल, ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ये तस्वीर है जहाँ पर आप देख रहे होंगे विवेक, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई है। दरअसल साल 2020 का यह पहला सूर्य ग्रहण है जो आज लग रहा है। इस ग्रहण की खास बात यह है कि इस बार सूर्य ग्रहण जो होगा ये वलयाकार होगा, जिसमें चंद्रमा जो है
वो सूर्य का करीब 98% 8 भाग जो है यानी लगभग 99% भाग जो है ढक लेगा और भारत समेत इसका नज़ारा नेपाल, अफ्रीका, यूएई, इथोपिया और दूसरे देशों में देखा जाएगा। माना जा रहा है कि मौसम साफ नहीं होने पर रिंग ऑफ फायर भी जो वो दिखाई देगा। आपने भी जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो दिखाई थी लगभग इसी तरीके की वो तस्वीर है और कई बातें हैं जो लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है। सबसे बड़ी बात है कि नंगी आंखों से ग्रहण देखने के कारण आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसे में आप सूर्य ग्रहण के वक्त जो उससे निकलने वाली परावैंगनी किरणें हैं उससे आपको आंखों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए न्यूज़ 18 की भी अपील है कि आप सोलर फिल्टर चश्मे को, सोलर विंग ग्लासेस, पर्सनल सोलर फिल्टर्स या आई क्लिप्स ग्लासेस जिसको कहते हैं उसको यूज़ करें और एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात से ही आप सूर्य ग्रहण को चश्मे की नज़र से देख पाएंगे और यही आपके हित में होगा। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और सलाह यही है कि नंगी आंखों से इसे बिल्कुल ना देखें। 6 घंटों की अवधि और तकरीबन 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, खासकर जो राजधानी पटना में रहते हैं उनके लिए, जो कि सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे। हालांकि ये जम्मू की तस्वीरें हम बराबर दिखा रहे हैं आपको, लेकिन देश के कई ऐसे कोने जैसे अहमदाबाद, वहां की जो तस्वीरें अब आनी शुरू हुई हैं तो उसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि बिल्कुल वो दुबई जैसा नजारा वहां दिख रहा है। और ये जो खगोलीय घटना है इसे बिल्कुल लोग जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारियां लेना चाहते हैं। तो न्यूज़ 18 लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है इन तस्वीरों के जरिए। आकाश में सूर्य, चांद की हलचल और राशि पर इसका क्या असर है, इसके बारे में हमने काफ़ी बात की। क्या करें ना करें इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से। लेकिन जो वक्त है जो कि स्पर्श काल कहलाता है, जब सूर्य ग्रहण शुरू होता है या फिर जब उसकी पूरा हो जाता है, चंद्र ग्रहण जब पूरा हो जाता है, उन सभी समय के दरमियान क्या करना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देख रहे हैं। तो ये सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जम्मू से जो उपलब्ध हो पा रही हैं हम आपको दिखा पा रहे हैं। और 500 साल में ग्रह नक्षत्रों का आज जो दुर्लभ संयोग है इसे आप नजदीक से देख पाएंगे न्यूज़ 18 की मदद से, कैमरे से। और सूर्य ग्रहण पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दिल्ली का नज़ारा है, दिल्ली की तस्वीर है जो थोड़े धुंधला सा नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर बादल छाए हुए हैं। और ऐसी ही स्थिति जो है राजधानी पटना में भी है, जहां बादल छाए हुए हैं। और तब भी लोगों को ऐसा लगता है कि 10 से 2 और 2:30 बजे का जो वक्त होगा उसमें आसमान थोड़ा साफ होगा और वो इस पूरे नज़ारे को, खगोलीय घटना को देख पाएंगे। तो अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने अपने दुबई से तस्वीरें हम आपको दिखाए थे, अबू धाबी की तस्वीरें हमने दिखाई, जम्मू की तस्वीरें दिखाई और ये दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण जो कि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है उसे हम दिखा पा रहे हैं। हालांकि जो धर्म और शास्त्र कहते हैं उसके मुताबिक क्या कुछ करना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण में दान का क्या महत्व है और आपके शहर में सूर्य ग्रहण का समय क्या है। तो ये भी आप जानिए कि आपके शहर में सूर्य ग्रहण का क्या समय है, इस दरमियान आपको क्या करना चाहिए। तो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण और तस्वीरें, सीधी तस्वीरें ये दिल्ली से हैं, जहां पर आसमान धुंधला है लेकिन उसके बीच में जो सूर्य प्रकाशित हो रहा है लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण के कारण ज्यादातर मंदिरों के पट को बंद कर दिया गया, लेकिन मोक्ष नगरी गया में विष्णु पद मंदिर का पट खुला है। सनातन धर्म में ग्रहण के दौरान पिंडदान का खास महत्व है। विष्णु पद मंदिर में ग्रहण के दौरान होने वाली पूजा का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। ग्रहण के समय आमतौर पर सभी मंदिरों के पट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन गया का विष्णुपद मंदिर एक ऐसा मंदिर है, धर्म स्थान है, जहां का पट बंद नहीं किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान पिंडदान और तर्पण करने से विशेष लाभ होता है। यही वजह है कि इस दौरान और आज जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, उसको लेकर भी यहाँ मंदिर बंद नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पिंडदान का काम चल रहा है। हालांकि कोरोना बंदी की वजह से पिंडदान के लिए बाहर से यात्री कम आ रहे हैं, इसके बावजूद चूँकि आज ग्रहण है तो ग्रहण के दौरान विशेष लाभ होता है। हमारे साथ यहाँ के एक पंडा जी हैं, प्रीतम जी। अच्छा बताइए, क्या परंपरा है ग्रहण के दौरान? आज यहाँ पर सूर्य ग्रहण है तो गया जी में मान्यता विष्णुपद मंदिर के नाम से बहुत विख्यात है। तो ये मंदिर नहीं, ये वेदी है। तो वेदी पर पिंडदान होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में आज प्रश्न आया है कि ये बंद क्यों नहीं हुआ। ये वेदी है इसलिए ये बंद नहीं होगा। यहाँ पर पिंडदान करने का महत्व है और ख़ास करके सूर्य ग्रहण में पिंडदान करने से पितृ लोग
भवसागर को पार करते हैं। इसीलिए आज पिंडदान करने का विशेष महत्व है और ये मंदिर आज बंद नहीं होने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे और इस बीच कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक जगह पर जमा नहीं होकर डिजिटल तरीके से योग कर रहे हैं। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। उधर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने योग दिवस पर योग किया। कोरोना की वजह से पीएम ने सभी से आह्वान किया था कि वो योग करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसी को ध्यान में रखते हुए नित्यानंद राय ने अपने दिल्ली के सरकारी आवास पर योग किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।